जय गुरुदेव। पांचवा ब्राह्मण। इस ब्राह्मण में पूर्वोक्त याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद ही है जिसे यहाँ संक्षेप में पुनः दे रहे हैं। याज्ञवल्क्य की मैत्रेयी और कात्यायनी दो भार्या थी। मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी थी और कात्यायनी स्त्रियों जैसी बुद्धि वाली थी। एक दिन याज्ञवल्क्य ने कहा, मैत्रेयी, मैं संन्यास लेने वाला हूँ, इसलिए तुम दोनों का बंटवारा कर दूँ। मैत्रेयी ने कहा, हे भगवन, क्या मैं धन से अमर हो जाऊँगी? मुझे तो मोक्ष का साधन बतावें। याज्ञवल्क्य ने कहा, पति, पत्नी, पुत्र, धन, पशु, ब्राह्मण, क्षत्रिय, संसार, देवता या अन्य प्राणी सब अपने आत्म संतोष के लिए ही प्रिय लगते हैं। उनको उनकी कामनाओं की पूर्ति के लिए कोई प्रेम नहीं करता। इसलिए आत्मा को देखना चाहिए और उसका श्रवण, मनन एवं निध्यासन करना चाहिए। उसके दर्शन, श्रवण, मनन, निध्यासन पूर्वक विज्ञान से सब ज्ञान हो जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, लोक, देव, वेद, अन्य प्राणी सब दुख स्वरूप हो जाते हैं यदि उन्हें आत्मा से भिन्न समझकर भेद बुद्धि रखी जाए तो। जैसे दुंदुभी, शंख, वीणा के शब्द को पकड़ा नहीं जा सकता, परंतु दुंदुभी, शंख या वीणा को पकड़ने से शब्द भी पकड़ में आ जाता है। वैसे ही आत्मज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है। जैसे गीली समिधा से धुआं निकलता है, वैसे ही सब वेद, इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद, श्लोक, सूत्र, उनकी व्याख्या, व्याख्यान, हवन, इरूटा पूर्त, खाना पीना, यह लोक परलोक, सब प्राणी सब उसके निश्वासवत हैं। जैसे सब नदियाँ समुद्र में समा जाती हैं, जैसे सब स्पर्श त्वचा में, सब गंध नासिका में, सब रस जिह्वा में, सब रूप चक्षु में, सब शब्द श्रोत्र में, सब संकल्प मन में, सब विद्याएं हृदय में, सब काम हाथों में, सब आनंद उपस्थ में, सब मल विसर्जन गुदा में, सब मार्ग पैरों में और सब वेद वाक में केंद्रित हैं, वैसे ही सब कुछ ब्रह्म में केंद्रित है। अथवा जैसे लवण की डली में बाह्य अभ्यंतर पना कुछ नहीं, सर्वत्र खारा रसधन मात्र है, इसी प्रकार इस आत्मा में बाह्य अभ्यंतर भेद कुछ नहीं, सब ज्ञान घन ही है। वह इन भूतों के योग से व्यक्त होता है और उनके नष्ट होने पर उसका भी नाश हो जाता है, इसलिए मरने पर संज्ञा नहीं रहती। यह सुनकर कि आत्मा का नाश हो जाता है, मैत्रेयी घबराकर बोली, भगवन, आप मुझे मोह में डाल रहे हैं। तब याज्ञवल्क्य ने कहा, अरि, मैं मोह की बात नहीं कहता। आत्मा तो निश्चय ही अविनाशी और अविकारी है। जहाँ द्वैत सा रहता है, वहीं एक दूसरे को देखता, सूंघता, चखता, बोलता, सुनता, सोचता, छूता या जानता है। जब सबके एक आत्मभूत होने पर सिवाय एक आत्मा के दूसरा कुछ रहता ही नहीं, तब कौन किसको किससे देखेगा, सूंघेगा, चखेगा, बोलेगा, सुनेगा, सोचेगा, छुएगा या जानेगा। जिसने सब कुछ जाना जाता है, जिसको किसके द्वारा जानोगे? वह आत्मा नेति नेति कहकर जाना जाता है। वह अगृह्य है, पकड़ा नहीं जा सकता।
अशीर्य है, कटता नहीं और लिप्त नहीं होता, असित है, न व्यथित होता है न रिक्त होता है। उस विज्ञाता को अरे कैसे जाना जाए। हे मैत्रेयी, जो कहा इतना ही कहा जा सकता है। अरे बस यही निश्चय अमृतत्व पद है। इतना कहकर याज्ञवल्क्य ने संन्यास ले लिया। जय गुरुदेव।